नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड को 5 करोड़ की विकास परियोजनाओं को दी मंजूरी। मंदिर सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण सहित कई विकास कार्य होंगे। नैनीताल में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। उत्तराखंड का पहला केस। अस्पताल प्रशासन सतर्क। नैनीताल में एसआईआर नोटिस के बाद वोटरों में हड़कंप। 2,35,000 लोगों को जारी किए गए नोटिस। नाम सुधार के लिए पोलिंग बूथों पर उमड़ी भीड़। उत्तराखंड पीपीएस सीनियरिटी विवाद खत्म। अब प्रोमोटेड अफसरों को भी मिलेगा लाभ। देहरादून में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। यातायात चालानों का होगा निस्तारण। ड्रिंक एंड ड्राइव चालान नहीं होंगे शामिल। और उत्तराखंड में आज बिगड़ा रहेगा मौसम। देहरादून और बागेश्वर में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा। विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 5 और 6 अगस्त को अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। 5 अगस्त को देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना के चलते ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 6 अगस्त को देहरादून, चमोली और बागेश्वर में भी भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं। 7 से 10 अगस्त के बीच पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, देहरादून और नैनीताल में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के बागेश्वर में सोशल मीडिया पर एक महिला की छवि धूमिल करने, भ्रामक वीडियो और अमर्यादित टिप्पणियां पोस्ट कर बदनाम करने के आरोप में पुलिस ने जगदीश गोस्वामी उर्फ जग्गा को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी को लोकेशन ट्रेस कर गरुड़ बैजनाथ क्षेत्र से पकड़ा गया है। मेडिकल परीक्षण के बाद उसे जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार मामला मई 2024 में सोशल मीडिया पर वायरल हुए फोटो और वीडियो से जुड़ा हुआ है, जिसमें कपकोट विधायक और एक महिला का नाम कथित रूप से गलत तरीके से जोड़ा गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जांच जारी है। 30 जुलाई 2026 को एक जगदीश गोस्वामी, जग्गा गोस्वामी ने उसने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया, जिसमें एक महिला की छवि को धूमिल करते हुए उनको अपमानित और बदनाम करने की नीयत से वो वीडियो वायरल किया था। इस संबंध में महिला की तहरीर पर कपकोट पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया था। इसी संबंध में माननीय न्यायालय से अभियुक्त के खिलाफ NBW भी लिया गया। ये हमारे बैजनाथ थाना क्षेत्र से पकड़ा गया था। अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था मोस्ट ऑफ द टाइम, और बड़े शातिर तरीके से ये पुलिस को चकवा दे रहा था। फिर कल हमारे मुखबिर के द्वारा सूचना मिली, उसी में ही बैजनाथ थाना एरिया से उसको पकड़ लिया गया। अगली खबर गदरपुर से, जहां उत्तराखंड की गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर विधायक अरविंद पांडे ने प्रेस वार्ता कर विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं को स्वीकृति मिली है। विधायक के अनुसार करीब 40 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही दिनेशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण तथा बोक्सा जनजाति के बच्चों के लिए संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय के उन्नयन को भी स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र की जनता को सीधा लाभ मिलेगा। हमारी सरकार ने जन भावनाओं के अनुरूप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और प्रत्येक कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं हैं उसके अनुरूप इस प्रदेश में अद्वितीय हर क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं। मैं इसके लिए अपनी सरकार का, अपने मुख्यमंत्री जी का, इनका विशेष धन्यवाद देता हूँ। हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी का आगमन हो और इस आगमन के दौरान जो जन भावनाओं के अनुरूप जो डेवलपमेंट के काम थे, जैसे दिनेशपुर हॉस्पिटल का PAC से
CSC इसका, इस हॉस्पिटल का अपग्रेड और विभिन्न जातिगत, जैसे हमारे बक्सर जनजाति की बेटियां हैं, इनको आश्रम पद्धति विद्यालय में हाई स्कूल तक इनको शिक्षा मिलती थी। खटीमा विधायक भुवन कापड़े के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को एसडीएम खटीमा से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें लिखित ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से खटीमा में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रथम चरण में सामने आई कथित त्रुटियों तथा द्वितीय चरण में दावों एवं आपत्तियों की सुनवाई के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया पर कांग्रेस की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया है कि दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण की वर्तमान व्यवस्था अव्यवहारिक, अपारदर्शी और पक्षपातपूर्ण प्रतीत हो रही है, जिससे पात्र मतदाताओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहले तो जो SIR है उसमें 2 तरीके के नोटिस आए हैं। एक अनमैप्ड है और एक विसंगति का नोटिस है, और वो भी खटीमा हमारी विधानसभा में लगभग दोनों मिला के 33,000 के आसपास नोटिस आए हैं। और हम अनमैप्ड वाला देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो अनमैप्ड वोट है वो हमारे SC बाहुल्य क्षेत्रों का है, जिसमें दिया है, गिद्धौर है, मोहम्मदपुर भुड़िया है, बकुलिया है, खिलड़िया है, सिसैया है, पचौरिया है। इन सब गाँवों में जहाँ हमारे अनुसूचित जाति के ज़्यादा भाई बहन हैं, वहाँ मैं देख रहा हूँ कि अनमैप्ड और मैप्ड नोटिस सबसे ज़्यादा है। बकुलिया ग्राम सभा में 1000 से ज़्यादा नोटिस हैं, और दिया में 600, मोहम्मद भुड़िया में 600 से ज़्यादा। तो इन क्षेत्रों में जैसे ऐसे लग रहा है कि क्या कारण रहा कि जो ज़्यादा दिक्कत है। और उसके बाद आज साफ साफ पता चल रहा है कि फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी स्थित मुखानी चौराहे को जाम मुक्त कराए जाने और यहां पर फ्लाईओवर का निर्माण करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार व जिलाधिकारी से पूछा कि पूर्व में जो अतिक्रमण चिन्हित किया गया था उस पर अब क्या कार्रवाई की गई है। 2 सप्ताह के भीतर कोर्ट को बताएं। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है। आज हुई सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि हल्द्वानी के कई चौराहों से अतिक्रमण हटा दिया गया है। सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। मुखानी चौराहे से अतिक्रमण हटाने के लिए 71 लोगों को नोटिस दिया गया है। में ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम है। वहाँ पे एक बॉटलनेक लंबे समय से बना हुआ है, जिससे कि वहाँ से गुजरने वाले लोगों को, चाहे वो अस्पतालों की तरफ जाने वाले, सुशीला तिवारी की तरफ जाने वाले लोग हों, या उस चौराहे से गुजरने वाला जो ट्रैफिक है, उन सभी को समस्या होती है और वहाँ पर अक्सर जाम की सिचुएशन आती है। तो इसको लेकर 2018 में ये PL फाइल की गई थी, जिसके बाद वहाँ पर सर्वे करवाया गया था। कुछ उपाय भी राज्य सरकार द्वारा बताए गए थे और हाल में वहाँ पर फ्लाईओवर के लिए भी फिजिबिलिटी सर्वे करवाया गया था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खटीमा से, जहां उत्तराखंड के खटीमा के अमाऊ क्षेत्र में स्थित कब्रिस्तान में वक्फ बोर्ड की अनुमति की आड़ में कथित रूप से 36 दुकानों के निर्माण का मामला सामने आया है। जानकारी मिलने पर प्रशासन ने जांच की, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर अनियमितताएं मिलने के बाद तहसीलदार वीरेंद्र सजवाण ने निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगा दी। प्रशासन ये जांच कर रहा है कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और नियमों के अनुरूप था या नहीं, इसके लिए आवश्यक अनुमतियां ली गई थी या नहीं। अमाऊ स्थित मजार परिसर में दुकानों के निर्माण का मामला अब जांच के दायरे में है। में ये कब्रिस्तान की भूमि में पुरानी दुकानें बनी हुई हैं और अमाऊ में जो मजार भूमि है उस पर कुछ निर्माण कार्य हो रहा था, जिसमें कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि उक्त के संबंध में जांच कर लें। तो मौके पर कल गए तो मौके पर देखा कि अमाऊ की जो मजार है उसकी भूमि पर दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि हमें कोई अनुमति मिली है वक्फ बोर्ड से, मगर उनके द्वारा कोई भी ऐसे कागजात नहीं दिखाए गए जिसमें कि ये पता चले कि अनुमति मिली है। नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ जिले में मेडिकल वेस्ट के खुले में नदी नालों और कूड़ेदानों में निस्तारण के मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार से कॉमन मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भूमि चिन्हित कर जानकारी देने को कहा गया। कोर्ट ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों तथा संबंधित संस्थानों की जांच कर 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अस्पताल कर्मचारियों को मेडिकल वेस्ट प्रबंधन का प्रशिक्षण देने के भी आदेश दिए गए हैं। यह जनहित याचिका पिथौरागढ़ निवासी डॉक्टर राजेश पांडे ने दायर की है। एक पेटिशनर हैं जिन्होंने ये जनहित याचिका फाइल की थी 2024 में,
माननीय हाईकोर्ट में के समक्ष ये कहते हुए कि जो जिला पिथौरागढ़ है वहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो ठीक तरह से साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज नहीं हो रहा है। उसके अंदर उन्होंने 2 मुद्दे उठाए थे। उसके नंबर 1 तो है वहाँ पे BD पांडे सरकारी अस्पताल है जो मोर देन 100 बेडेड हॉस्पिटल है, और एक HG पंत गोविंद पंत करके जो है महिला जिला चिकित्सालय है, वो भी मोर देन 60 बेडेड हॉस्पिटल है। 2024 में कोर्ट के समक्ष जब ये मुकदमा आया तो उन्होंने हमें इंस्पेक्शन के लिए कहा, हमने इंस्पेक्शन किया। रुद्रपुर के काशीपुर हाईवे के 1 किलोमीटर चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने बुधवार से कार्रवाई शुरू कर दी है। लोक निर्माण विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने डीडी चौक से गावा चौक तक पहुंचकर दुकानों के आगे सांकेतिक मार्किंग की और बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया। करीब 13.72 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस प्रोजेक्ट से लगभग 56 दुकानदार प्रभावित होंगे। प्रशासन के अनुसार दुकानों के हटने के बाद जल संस्थान पेयजल लाइनें शिफ्ट करेगा, जबकि ऊर्जा निगम बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर हटाने का काम करेगा। लंबे समय से ये कार्य इसी वजह से अटके हुए थे। उधर कार्रवाई का व्यापारियों ने विरोध किया। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने कहा कि त्योहारों के समय इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र के नियामतपुर गांव में 22 वर्षीय उदित कुमार की नाले में डूबने से मौत है। जानकारी के अनुसार उदित गांव के 2 युवकों के साथ नाले की पुलिया पर बैठा था। उसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में वो नाले में गिर गया और डूब गया है। घटना के बाद एक युवक मौके से फरार हो कि दूसरे को नशे की हालत में ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। परिजन उदित को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। उसे यहाँ बुला रखा था जी, और यहाँ पहले दारू पिया उसे, फिर दारू में कुछ मिलाया गया दिया गया उसे, फिर यहाँ इसमें पानी में फेंक गया वो। मैंने बहुत पूछा है यहाँ का, मुझे सिर्फ ने बताया कि नूक गया वो, मतलब गांव में जा लिया। मैंने मेरे भी उनका 2 चार्जर मेरे, उन्होंने जब भी कुछ नहीं बताया, सांझ तक भी कुछ नहीं बताया, जब भी नहीं कहोगे कि गाँव में जा लिया नूक। नहीं, कल की घटना है। कल लगभग 5 बजे के आसपास पुलिस को सूचना आई थी कि इस तरह से एक व्यक्ति जो है वहाँ नाले में, बरसाती नाले में गिरा पड़ा हुआ है। तो जिस पर पुलिस वहाँ पहुंची थी, तो तब तक ग्राम वाले जो है उस व्यक्ति को वहाँ से निकाल के ले गए थे, निजी अस्पताल में ले गए थे। ज्ञात हुआ है कि 3 लोग ग्राम नियामतपुर पड़ता थाना खानपुर में, तो वहाँ 3 लोग आपस में खाने पीने के बहाने जंगल की तरफ गए थे। वहाँ उन्होंने अपनी कुछ पार्टी वार्टी की, अल्कोहलिक पदार्थों का सेवन करने के उपरांत वहाँ उनके साथ क्या घटना घटी ये पता नहीं है, लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि जब गांव वालों को पता चला कि एक व्यक्ति उनमें से नहीं मिल रहा है, तो उनकी ढूंढ खोज की गई। तो उसके बाद जो है ग्रामीणों ने उसको पानी से, कथित रूप से पानी से निकाल करके एडमिट करवाया था, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हल्द्वानी में रानीबाग स्थित चित्रेश्वर धाम को लेकर पहाड़ी समाज ने बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, पहाड़ी आर्मी के नेतृत्व में हुई बैठक में समाज के लोगों ने 9 अगस्त को पहाड़ी स्वाभिमान बचाओ रैली निकालने की घोषणा की और उनका कहना है कि चित्रेश्वर धाम उनकी आस्था, संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसके संरक्षण के लिए अब निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। और उन्होंने बताया कि कत्यूरी राजवंश के इतिहास, मां जिया रानी की विरासत और चित्रेश्वर धाम के ऐतिहासिक महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। पहाड़ी आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हरीश रावत ने रानीबाग प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि कुछ बाहरी लोग क्षेत्र के इतिहास और सांस्कृतिक पहचान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी समाज अब अपने स्वाभिमान और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए एकजुट होकर आंदोलन करेगा। जो पूरे रानीबाग परिक्षेत्र में, हमारे रानीबाग जो चित्रशिला घाट है, चित्रेश्वर महादेव मंदिर है, जिया रानी का प्रांगण है, उस तमाम चीज को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। वहां पर मानसखंड मंदिर माला के तहत लाकर उसका डेवलपमेंट किया जाए और उसको धर्म नगरी के रूप में विकसित किया जाए। हमारे इतिहास पे आक्रमण हुआ है, हमारे इतिहास पे छेड़खानी हुई है। हमारे आस्था की राजधानी रानीबाग में बड़े स्तर पे अतिक्रमण हो रहा है, जिसको तोड़ने के लिए हमने माननीय जो है जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था। 15 दिन का उनको समय दिया था। 8 तारीख को उनका समय पूरा हो रहा, अभी तक हम देख रहे हैं कोई इस तरह की कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रही है। 9 तारीख को इसी मसले पे हमारा जो पहाड़ का समाज बड़ा आक्रोशित है
क्योंकि कुलदेवी के प्रांगण में आक्रमण हो रहा है। ये आतताइयों से भी बढ़कर खतरनाक है। हाँ, 9 तारीख को हमारा स्वाभिमान रैली निकलेगी और वो चित्रशिला धाम में जो अतिक्रमण है, जो भी है, चाहे वो शनि मंदिर हो या अन्य, उसको हटाने के संबंध में हम रैली निकाल रहे हैं। इस संबंध में हमारे अब राव जी ने पहले बता दिया, जिलाधिकारी महोदय को विज्ञापन दिया है, 15 दिन का उनको टाइम दिया था, वो 15 दिन कल 8 तारीख को पूरे हो। अब ये करीब अब काफी लोग आएंगे, अब ये तो हजारों की संख्या बड़ी होगी। क्या संदेश देना चाहेंगे? रैली के संदेश हम अपने उत्तराखंड के पर्वतीय समाज को जगाना चाह रहे हैं कि भैया हमारे जो क्षेत्र में हमारी संस्कृति को खत्म किया जा रहा है बाहर वालों का। जो हमारी संस्कृति, जो कल्चर था, सरकार एक तरफ तो कहती है कि भैया अपने जो हमारा जो कल्चर है उसकी रक्षा होनी चाहिए, चाहे भाषा हो, संस्कृत हो, मंदिर हो या जो आस्था के स्थान है उसको तो बढ़ाने के लिए वो कर रही है, चाहे वो जगरिया समाज हो। फिलहाल खबरों में रुकेंगे एक अहम ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार इन दिनों आस्था के रंग में रंगी नजर आ रही। हर हर महादेव के उद्घोष और बम बम बोल बम के नारों के बीच 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। श्रद्धालुओं का कारवां लगातार बढ़ रहा है और हरिद्वार से लेकर शिवालयों तक रौनक देखते ही बन रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर राज्य सरकार दावा कर रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए हर स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और यातायात के लिए विशेष प्लान लागू है। ड्रोन से निगरानी हो रही है। वहीं इन तैयारियों के बीच सवाल यह भी है कि यात्रा शुरू हुए महज कुछ ही दिन हुए हैं और इसी बीच शिव भक्तों की आड़ में कुछ अराजक तत्वों की झगड़ों व उपद्रवों की हरकतें भी सामने आई हैं। इसके बाद घटनाओं ने कांवड़ यात्रा की छवि धूमिल करने की कोशिश भी की है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार इन दिनों कांवड़ यात्रा से पूरी तरह शराबोर है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर रवाना हो चुके हैं और हर दिन यह आंकड़ा बढ़ रहा है। सड़कों पर कांवड़ियों का सैलाब और शिवालयों में भक्तों की भीड़ यात्रा के चरम पर पहुंचने का संकेत दे रही है। राज्य सरकार ने दावा किया है कि इस बार इंतजाम पिछले साल से बेहतर है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए विशेष योजना बनाई गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है। सरकार का कहना है कि श्रद्धालुओं को हर सुविधा मिले, ये प्राथमिकता है। लेकिन यात्रा शुरू होने के 5-6 दिन के अंदर ही कुछ स्थानों से अराजकता और विवाद की खबरें आई, जिसमें बात करें तो हरिद्वार के गोल्डन ढाबा फ्लाईओवर के पास कांवड़ियों की आपसी टक्कर के बाद मारपीट और विवाद हो जाना। इसके बाद हरिद्वार के भाद्रबाद में कांवड़िए की तबियत बिगड़ने के दौरान मालिश करने वाले को बेवजह कांवड़ियों की भीड़ द्वारा पीट देना। इन घटनाओं से विपक्ष ने इसे सरकार की तैयारियों में खामी बताते हुए सवाल खड़े किए हैं। यही नहीं बल्कि यातायात व ट्रैफिक संबंधित बातों को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरता दिख रहा है। विपक्ष का कहना है कि आगे आने वाले दिनों में भीड़ और बढ़ेगी। ऐसे में सरकार अपने दावों की हकीकत में कितना बदलाव लाती है, ये बड़ा सवाल है, जिस पर सत्ता पक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि हम लोगों को हर वर्ष शिव भक्तों का, कांवड़ियों का वंदन करने का, उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं और हमारी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सभी शिव भक्तों की जो यात्रा है वो अच्छी हो, सुकुशल हो, अपने स्थानों पर लोग जाएं। और यहाँ पर हमने शिव भक्तों से अपील भी की है कि हम उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से हर प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है, अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बहुत सारे जो हमारे धर्म के लिए काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भंडारों का आयोजन भी किया हुआ है। प्रशासन की भी सभी व्यवस्थाएं, घाट हो, चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, पेयजल हो, बिजली हो, सुरक्षा के प्रबंध में सब किए गए हैं, टॉयलेट भी बनाए गए हैं। लेकिन हम उन सभी से शिव भक्तों से अनुरोध करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो जो यात्रा के नियम हैं, दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का भी पालन करें, अपनी सुरक्षा का भी और अपने अन्य सह यात्रियों का। शिव भक्त से मेरा यही अनुरोध है कि जो भी आप अपनी जो ये कठिन और एक त्याग
और धार्मिक मनोभाव से जो यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा की स्वच्छता को बनाए रखें। यात्रा के जो नियम जो हैं, जो प्राचीन काल से इसमें प्रचलित हैं, उस नियम का पालन करें। समय समय पर पुलिस प्रशासन द्वारा जो निर्देश आपको दिए जाएं, निर्देशों का आप पालन करें, ताकि आपकी यात्रा न केवल आपको वो आपके धर्म भाव से जो आ रहे हैं उसका आपको फल आपके परिजन को आपको मिले, बल्कि साथ साथ आप अपनी यात्रा सुरक्षित और सुगमता से कर सकें और आपकी यात्रा किसी अन्य जन को कोई ऐसी कोई कठिनाई पैदा ना करे। कोई इस तरह के आप उपद्रव जो हैं, जो कोई कांवड़ यात्री जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, जो कांवड़ियों के भेष में आते हैं, वो इस तरह के उपद्रव ना करें। तो जो ये सावन का महीना है, ये इसको शिव पूजन का महीना कहते हैं और हमारे हरिद्वार जो शिव नगरी है उसमें आए हुए सभी कांवड़ियों का हम स्वागत करते हैं और उत्तराखंड अतिथि देवो भव के काम करता है, उत्तराखंड का अंदर इसका स्वागत करता है। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान में या पहले भी पूर्व में कई सालों से हम देखते आए हैं कि कांवड़े कम और हुड़दंगियां ज्यादा होते हैं, उस पर लगाम लगनी चाहिए थी। पर भाजपा की जो वर्तमान सरकार है और पहले भी सनातन के नाम पे जो ढोंग रचाती है, तो ये जो हुड़दंग मचाते हैं उनको भी जो है सम्मान के साथ वापस करना चाहती है, जो कि बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड क्रांति दल इस बात को सहन कभी नहीं करेगा। पूरे के पूरे फेल हैं दावे, व्यवस्था के दावे तो पूरी के पूरी तरह फेल हैं। और अब आज और कल से जो संख्या बढ़ेगी लोगों के आने के, जब कम संख्या में ही सब व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं, तो जब ज्यादा संख्या में लोग आएंगे तो तब तो और स्थितियां बिगड़ने का अंदेशा है। तो सरकार नाम की कोई चीज प्रदेश में है ही नहीं। देखिए, जो कावड़ मेला है उसमें अराजक तत्वों को सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, कानून से खिलवाड़ नहीं करने देगी। कावड़ियों का स्वागत है। लगभग अभी तक 1 करोड़ के लगभग उसकी संख्या पहुंच चुकी है। विगत वर्ष 5 करोड़ के लगभग कावड़ यात्री यहाँ पर आए थे। अभी सरकार की तरफ से उनके स्वागत सत्कार के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि अभी पंचक चल रहे हैं, बहुत से कावड़ अभी वापस नहीं गए हैं। जैसे ही पंचक खत्म हो जाएंगे, कल मेरे ख्याल से कल से कावड़ियों का प्रस्थान शुरू होगा अपने गंतव्य के लिए। और जितने भी कावड़े यहाँ आएंगे निश्चित रूप से सरकार उनका स्वागत भी करेगी, पुष्प वर्षा से स्वागत करेगी, माल्यार्पण करेगी। उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हरिद्वार में सक्रिय किया गया है। संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से भी प्रशासनिक अमला उसके लिए लगा हुआ है। आस्था और आस्था के साथ जुड़ी व्यवस्था दोनों का तालमेल ही कांवड़ यात्रा की सफलता तय करेगा। 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों का हुजूम और आगे बढ़ने वाली भीड़ इस बात की गवाह है कि श्रद्धा कितनी गहरी है। लेकिन श्रद्धा के साथ साथ सुरक्षा और अनुशासन भी उतने ही जरूरी है। सरकार ने सुरक्षा, ट्रैफिक और निगरानी के बड़े बड़े दावे किए हैं। अब जरूरत है इन दावों को जमीन पर उतारने की। कुछ अराजक तत्वों की वजह से पूरे पर्व की छवि खराब न हो, इसके लिए सख्त कार्रवाई और निरंतर निगरानी जरूरी है। साथ ही श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि वो नियमों का पालन करें और यात्रा को शांतिपूर्ण रखें, जिससे हरिद्वार से निकला हर कांवड़िया सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सके। साथ ही ये कांवड़ यात्रा भव्य, दिव्य और शांतिपूर्ण बने, जिसका जवाब आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं और व्यवहार दोनों से मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का